नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ आपकी दोस्त जिदित। आज मैं लेकर हाजिर हूँ कार्यक्रम मेरे सपनों का भारत। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत करने के लिए उपस्थित है एक बहुत ही खास मेहमान, मिस्टर राजीव थापा। आप हैं एक रिटायर्ड नेवी, तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं आकाशवाणी के स्टूडियो में। जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे सबसे पहले कि आपका स्कूलिंग कहाँ हुआ था? मेरा स्कूलिंग हुआ है हाफलोंग में ही, नाजरत मॉडल हाई स्कूल जी। मूलहोई में। वहाँ से फिर 10th ख़त्म होने के बाद मैं हायर सेकेंडरी किया जीसी कॉलेज सिलचर। जी। हायर सेकेंडरी के बाद फिर मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन किया। जी। अच्छा, आपका नेवी का सफ़र कैसा रहा? अगर मानो तो मैंने जो भी आज तक सीखा है, एक्सपीरियंस किया है, इंडियन नेवी के थ्रू से है। जी। इंडियन नेवी ने बहुत कुछ सिखाया। जीवन का अभी तक का जो इम्पोर्टेंट सीख रहा है, सफ़र रहा है स्कूल के बाद सीधा इंडियन नेवी। जी। तो इंडियन नेवी में सीखने को बहुत कुछ मिला है, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, अपने देश के बारे में, या दूसरा कम्युनिटी लिविंग के बारे में हो, एक डिसिप्लिन लाइफ के बारे में हो। मतलब बहुत कुछ सीखा है नेवी में। आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा नेवी में जाके? मेरा तो शुरुआती दिनों से ही चुनौती था नेवी में, क्योंकि जी। नेवी ज्वाइन करने से पहले मेरा लाइफस्टाइल ऐसा था कि जैसे नॉर्मल बच्चों का होता है, जी। पढ़ाई किया, स्कूल गए, कॉलेज गए, आ गए। इतना स्पोर्ट्स वगैरह में इतना एक्टिव नहीं थे, जी। और एथलेटिज्म था ही नहीं, मतलब। और ऐसा कोई एम भी नहीं था कि फ्यूचर में जाके डिफेंस ज्वाइन करना है। जी। एक होता है ना कि आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, प्रिपेयर रहते हो, तो ऐसा था नहीं। तो जब नेवी में सेलेक्ट हो गया और जब मैं मतलब ट्रेनिंग के लिए पहुंचा, तब रियलाइज़ हुआ है कि मतलब ये मेरा फील्ड नहीं है। बहुत टफ था, क्योंकि हम लोग तो उठते थे 6-7 बजे आराम से। जी। उसके बाद पढ़ाई कर लेते थे, ब्रेकफास्ट होता था, फिर क्लास के लिए चले जाते थे, है ना। हॉस्टल लाइफ मतलब इजी था कंपेयरिंग टू द डिफेंस लाइफ। और ट्रेनिंग तो वैसे भी टफ रहता है। सुबह 4 बजे उठना, उसके बाद सोने का कोई टाइम नहीं, जी। है ना। उठने का टाइम पूरा फिक्स है। पहले हफ्ते में ही मुझे ऐसा लगा कि मुझसे तो हो नहीं पाएगा, मैं गलत जगह आ गया। तो एक बार मैंने क्विट करने के लिए भी सोच लिया था। जी। जी। घर वालों को भी मैंने इन्फॉर्म किया कि होगा नहीं मुझसे, मेरे लिए एनओसी लिख के भेज देना, मैं आ रहा हूँ घर। तो घर वालों ने पहले तो बोला कि अरे इतने जल्दी गिव अप नहीं करते, है ना, इतने लोगों ने किया है तो तुम भी तो कर लोगे। तो फिर भी मैं माना नहीं। तो घर वाले भी मेरा कंप्लेंट सुन सुन के थक गए, और एक दिन उन्होंने बोला ठीक है, कल हम भेजते हैं यहाँ से एनओसी, तुम चले आना फिर। तो उस रात को मैंने रियलाइज़ किया कि, है ना, कि यहाँ से मैं वापस जाऊँगा, एक तो लोग मेरे को पूछ पूछ के परेशान कर देंगे कि, है ना, क्यों वापस हाँ आए? वापस क्यों आए तुम, ऐसा क्या हो गया। हाँ, हाँ। तो उस रात को मैं मतलब, एक तो मुझे नींद भी बहुत अच्छी आई, क्योंकि घर वालों ने कम से कम ये बोल दिया कि तुम वापस आ आ जाओ, जाओ। है ना। एक जो भार था मन में कि घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मैं तो फंस गया। तो उस रात में मतलब एक मुझे क्लैरिटी मिला, और मैं अच्छे से सोचा, और मैंने रात को ही डिसाइड कर लिया कि नहीं, इतना कमज़ोर तो हूँ नहीं मैं, सब लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जी। जी। तो उस रात को मैंने डिसाइड किया कि कल सुबह सुबह से आई विल बी लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट। जो क्या ही करवा लेंगे, गोली तो नहीं मार देंगे, मर तो नहीं जाएंगे, है ना। जी। जो भी करो मन से करो। उसके नेक्स्ट डे से कुछ भी एक्टिविटी होने दो, पढ़ाई वाला एक्टिविटी होने दो, ये कोई टेक्निकल वाला एक्टिविटी होने दो, या फिजिकल वाला, ऑब्स्टेकल वाला, रनिंग, स्विमिंग, परेड, एनीथिंग। तो मैं फिर खुल के पार्टिसिपेट करने लगा, कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं। और मैं मतलब 1-2 हफ्ते में ही मैंने खुद को ऐसा ढाल लिया कि अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जी। उसके बाद का वो ट्रेनिंग का सफ़र अच्छा रहा, मुझे मतलब मैं इंजॉय करने लगा। जी। जी। तो मतलब ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, एकदम ये मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। मेरा लाइफस्टाइल जो मेरा पहले था, और अभी जो मैं जिस फील्ड में मैं एंट्री किया है ना, अब मेरा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए। जी। जी। तो वहाँ पे मैंने जब एक बार डिसीजन ले लिया, तो मेरा फिर सफ़र बढ़िया रहा। कितना भी चुनौती होने दो, सब कुछ पार करते हुए चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उसके। जी, बहुत अच्छा। और बचपन से ही आपका नेवी बनने का इच्छा था या फिर किसी से इंस्पिरेशन मिला आपको? ना ना ना, बचपन से ऐसा नहीं था।
मतलब क्लास 8 तक जब पढ़ रहा था तो ऐसा कोई एम इन लाइफ ही नहीं था। जी एक तो समझ में भी नहीं आता था कि पढ़ तो रहे हैं, आगे हमारा रास्ता क्या है, मंजिल क्या है। जी, क्या करेंगे? हाँ, तो जब क्लास 9 में पहुंचा उसके बाद पहली बार ऐसा लगा कि पढ़ाई करते वक्त मैथमेटिक्स मेरा मतलब एक वो बन गया, लगाव बन गया उस सब्जेक्ट से, फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। और मुझे टेक्स्ट बुक पढ़ के खुद सीखना, मेरा इतना इंटरेस्ट बढ़ गया था कि मैं क्लास 9 में जब पढ़ रहा था तो मैं 10th का सिलेबस भी सॉल्व करने लग गया था, और मैंने 2-3 महीने में कर भी लिया, ख़त्म भी हो गया था। तो अब मुझे अभी अच्छा लगने लगा और मेरा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था जी। तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचता था कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं इसमें एक्सेल कर सकता हूँ और मुझे करना ही है। अगर मैं पढ़ाई करूँगा तो ये सब्जेक्ट लेके ही करूँगा। बाद में बीएससी एमएससी अगर पीएचडी भी करना पड़े तो इस सब्जेक्ट को लेके करूँगा। इंडियन नेवी या डिफेंस या कोई भी जॉब ऐसा कोई मन में था नहीं। लेकिन जब मैं 10th के बाद हायर सेकेंडरी कर रहा था और ख़त्म ही होने वाला था ना, तब हमारे फैमिली में थोड़ा फाइनेंशियल इशू वगैरह आ गया। तो जो मैं करना चाहता था उसके लिए मुझे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट तो चाहिए था, जो कि था नहीं। तो उसी बीच मेरा एक क्लासमेट था जिसका एम इन लाइफ था कि वो इंडियन नेवी ज्वाइन करे। वो उसने आके एक बार बताया कि यार मुझे नेवी का यूनिफॉर्म देखते ही ना मन खुश हो जाता है ना, मैं सपने में भी देखता हूँ कि मुझे ज्वाइन करना है, और मैं 2 बार अटेम्प्ट दे चुका हूँ, हो नहीं रहा है मुझसे। तो दिस इज़ माई फाइनल अटेम्प्ट और मैं चाहता हूँ तू भी चल, मतलब साथ में मिलके एग्ज़ाम देंगे। तो मैंने तो पहले बोल दिया कि यार मेरा एम तो है ही नहीं, मैं तो ये यूनिफॉर्म पहनने वाला ये मैंने कभी सोचा भी नहीं, और है ना मैं तैयार भी नहीं हूँ। तो उसने बोला यार साथ में चलते हैं, बस एक कंपनी के लिए चले जाना, और बोला कि तुम्हारा फाइनेंशियल इशू भी है ना, तुम्हारा एम तो है नहीं, लेकिन एक जॉब की तरह देख ले, अगर मिल जाता तो बढ़िया है। तो मैं फिर उसकी बातों में फिर मैंने भी सोचा कि एक बार ट्राई करना बनता है। तो दोनों ने मिलके फॉर्म भरे और फिर दोनों का कॉल आया एग्ज़ाम के लिए, दोनों चले गए एग्ज़ाम देने, और अनफॉर्चुनेटली उसका फिर से सेलेक्ट नहीं हुआ, आपका हो मेरा सिलेक्शन हो गया। और जैसे रिटन एग्जाम में सेलेक्ट हो गया तो वो बहुत खुश था, मुझसे ज़्यादा वो खुश था। मुझे तो मेरा तो कोई एम ही नहीं था ना, तो मुझे तो वो ऐसा एक्साइटमेंट नहीं था। मुझे तो लगा कि हाँ यार एग्ज़ाम था और पढ़ाई में ठीक ठाक था तो मैं मतलब सेलेक्ट हो गया। लेकिन जब उसका एक्साइटमेंट देखा, उसने बोला कि ये छोटी बात नहीं है, मैं पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है, तुम अगर एक बार में कर सकते हो तो है ना, तो अभी तुम्हारा जो डेस्टिनी है वो भी कहीं और हो सकता है, वो बुला रहा है, तो तुम आगे का जो भी मेडिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, जो भी इंटरव्यू होगा उसमें थोड़ा ध्यान से देना, ऐसे देना कि तुम करना चाहते हो। तो फिर मुझे लगा कि हाँ दोस्त ने बोला है ऐसा है तो मुझे भी सीरियसली लेना पड़ेगा। तब तक मैं सीरियस भी नहीं था। तो फिर आगे सब कुछ सीरियसली किया और सभी पड़ाव ऐसे क्लियर होते गया और फाइनली सेलेक्ट हो गया फिर। तो नेवी वाज नॉट द ड्रीम, लेकिन बोल सकते हैं डेस्टिनी था। डेस्टिनी था। हाँ। और आपके नसीब में ही था, नसीब ये में ही करने था। का। हाँ जी ठीक है। और हम ये जानना चाहेंगे कि नेवी में रहकर आपने बताया कि आपने बहुत कुछ सीखा है, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस के बारे में हमें श्रोताओं को बताएंगे प्लीज़। अच्छे एक्सपीरियंस बोले तो मैं ये एक जो कॉमन डिफरेंस होता है डिफेंस लाइफ और ये अपना सिविल लाइफ में, वो मैं मतलब बताना चाहता हूँ इसे। जैसे यहाँ पे अगर मैं किसी को पूछूं कि भाई तुम कल क्या करने वाले हो, व्हाट इज द प्लान फॉर टुमारो, और या तो आज ही का है, तो 99% लोग बोलेंगे यार सोचा नहीं। मतलब हम लोग का आज और कल का ही प्लानिंग नहीं हुआ है ना। क्या करने वाले कुछ पता नहीं। लेकिन डिफेंस में ऐसा होता है, हमको पता है कल सुबह कितने बजे उठना है, मेरा एक्टिविटी क्या क्या रहेगा, सुबह का एक्टिविटी क्या रहेगा, दिन का एक्टिविटी क्या रहेगा, शाम को क्या करने वाले हैं, रात को क्या करने वाले, अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी आया, हम लोग का सब कुछ प्लान रहता है। उठने का टाइम भी रहता है, सब कुछ खाने पीने का सब कुछ टाइमिंग रहता है। तो मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो एक डिसिप्लिन लाइफ है, एक ऑर्डर्ड वाला लाइफ है, पंक्चुअल वाला लाइफ है, एक हेल्दी वाला लाइफ स्टाइल है, जहाँ पे हमको डे टू डे टारगेट या एम मिलता है ना। जो कि अगर यही चीज़ अगर हम यहाँ सिविल में भी फॉलो करें, स्पेशली जो यंग है ना, जो स्टूडेंट्स है, ये फॉलो करे ये वाला लाइफस्टाइल, जहाँ पे उनको मतलब सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे तक पढ़ाई करना है ना, नाश्ता कब करना है, स्कूल कब जाना, आने के बाद क्या एक्टिविटी होगा, तो सब कुछ मैनेज हो सकता है, बैलेंस करना ईजी हो जाता है। कोई ऐसा है जो मोबाइल में लगा है, मोबाइल में गेम खेलने लगा है, कितने देर तक देखना है मोबाइल, एंटरटेनमेंट कितने घंटे तक होना चाहिए, कोई कैलकुलेशन नहीं है।
चलता ही जा रहा हाँ, है ना। हाँ, हाँ। उसका पढ़ाई इफेक्ट हो रहा है, उसका पर्सनल हेल्थ जी, इफेक्ट जी। हो रहा है ना। घर का माहौल भी अच्छा नहीं हो रहा है, कोई रियलाइज नहीं कर रहा है। तो डिफेंस में तो मतलब टोटली डिफरेंट है। इंडियन नेवी का लाइफ मान लो या इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स कहीं भी जी, रहोगे, जी, आर्मी का। मैन इन यूनिफॉर्म जो रहते हैं उनका सब कुछ शेड्यूल्ड रहता है। तो ऐसा नहीं, हम लोग तो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में चले गए जहाँ पे बाय हुक और क्रुक हमको वो शेड्यूल्ड प्लान में चलना ही पड़ता है ना। अपना मन हो ना हो, तो वही चीज अगर यहाँ पे कितने चीज होता है मन से करना नहीं चाहते, लेकिन जरूरी होता हाँ, है, हाँ, करना पड़ता है। करना पड़ता है। तो जो मन करेगा वैसा नहीं है ना। क्या जरूरत है अभी इस समय में, इस एज में मुझे क्या करना सही रहेगा, तो वो चीज अगर लोग करें, है ना, जो मैंने नेवी में सीखा है। और इधर आने के बाद मतलब थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है वो चीज फॉलो करने में, क्योंकि अभी इंसान ऐसा है कभी कभी दिमाग से ज्यादा मन का सुनने लगता है, और मन तो ऐसे भटकाता है इधर उधर। तो ये दिमाग का भी सुन लेना चाहिए, है ना। सब कुछ एक सोच विचार के अच्छा से सही प्लानिंग के हिसाब से, सब कुछ टाइमिंग के हिसाब से बैलेंस लाइफ जीना जरूरी है। तो इंडियन नेवी का अगर मैं एक्सपीरियंस बोलूँ तो वही है, मुझे पहले अपना हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं, अपना फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, वो भी आइडिया नहीं था। स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, क्या एकेडमिक नॉलेज खाली था, लेकिन एकेडमिक नॉलेज इज नथिंग। एकेडमिक नॉलेज एक बस पार्ट ऑफ लाइफ है, एकदम छोटा सा हिस्सा है। एक्चुअल जिंदगी कहीं और है, है ना। स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं, वो तो कुछ नहीं है, तो एग्जाम क्लियर करने के जैसा है, लेकिन लाइफ का जो एग्जाम क्लियर करना है वो टोटली डिफरेंट है। तो इंडियन नेवी ने सबसे इम्पोर्टेंट यही सिखाया, जिंदगी जीना कैसा है। सिर्फ एकेडमिक नॉलेज से या किताबी नॉलेज से नहीं, बाहर का दुनिया भी है, अपना खुद का दुनिया है, ठीक है। तो खुद का हेल्थ, खुद का फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, अपने दोस्तों के साथ कैसे रहना है, अपने कम्युनिटी वालों से कैसे रहना है, अपने देश के लिए क्या सोचना है, अपने देश के लिए क्या करना है। आधे लोगों को तो यहाँ पे देश का कोई फर्क भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपना काम चल रहा है बस, है ना। तो इसलिए तो दूसरे कंट्री और हमारे कंट्री में यही तो डिफरेंस है जी। पेट्रियोटिज्म है नहीं, खाली 15 अगस्त और अभी 26 जनवरी आने वाला है, एक तिरंगा के साथ कहीं सेल्फी लेके, है ना, डाल देंगे, और दूसरे दिन तिरंगा कहीं और, इंसान कहीं और, देश कहीं और, किसी को कुछ अता पता है नहीं। सही में मैं पर्सनली मैंने देखा हुआ है। तो इंडियन नेवी में और या डिफेंस में ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमको कनेक्ट करती है कि ये जो हम बोल रहे हैं ना, हमारा देश, ये कोई छोटी बात नहीं है। हम जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिला इंडिया से बाहर भी जाने का, तो मैं अराउंड 20 कंट्रीज गया हूँ बाहर, यूरोपियन कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज। वहाँ जाके रियलाइज होता है कि हाँ, देश क्या कितना जरूरी है, अपनापन। वहाँ पे मैं जैसे इंडियन नेवी का एक यूनिक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं बाहर गए, हम लोग यूके में गए थे, मतलब जब घर से दूर रहते हैं, जैसे आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप अपने घर से दूर कहीं दूसरे गांव में रहोगे तो आपको अपना घर का ख्याल आएगा। अपने गांव से दूर कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहोगे तो अपना डिस्ट्रिक्ट का भी ख्याल आएगा। वो तो है। अपना स्टेट से बाहर चले जाओगे किसी और स्टेट में घूमने, तो आप कंपेयर करने लगोगे, अरे हमारे स्टेट में तो कितना आज़ादी है, कुछ खाने को मन किया तो मिल जाता है, कहीं रात को भी घूम सकते हैं आराम से, यहाँ तो इतना स्ट्रिक्ट है। तो फिर अपना स्टेट याद आने लगा। वैसे ही जब हम बाहर जाते हैं तो अपना देश का याद आता है, सच में याद आता है। इसलिए तो मैं मतलब जैसे इंडियन नेवी में ऐसा है, 15 साल करने के बाद एक हमको ऑप्शन मिलता है कि हमको आगे कंटिन्यू करना है या रिटायरमेंट लेना है। तो मैंने रिटायरमेंट ले लिया। तो काफी लोग पूछते हैं कि यार और भी तो कर सकता था, मतलब यंग ही हो अभी भी, है ना। जब रिटायर हुआ तो आई वाज लाइक 35-36, है ना। तो मैं बोलता था कि यार पानी में बहुत घूम लिया, देश के अभी जो जमीन है ना, धरती पे घूमना है उसमें, धरती पे लौट। अभी भी मैं जमीन पे सोता हूँ, बेड पे नहीं। आई डोंट हैव बेड इन माय बेडरूम, मैं ऑन द फ्लोर ही सोता हूँ। मतलब ये मेरा किसी को दिखाने के लिए ऐसा नहीं है। जो जैसे अभी पानी में टहलते टहलते वो जमीन से जो मैं छूटा, तो उसकी जो अभी मेरा लॉस हुआ है वो मेकअप कर रहा हूँ मैं। जितना दिन पानी में रहा, जितना साल, मैं अभी मुझे एक्स्ट्रा जमीन पे रहना है। तो नेवी में अब बोलता जाऊं तो ये पूरा दिन शाम खत्म हो जाएगा, मतलब आई हैव सो मेनी थिंग्स टू शेयर। लेकिन इन शॉर्ट वही है कि इट्स अबाउट लाइफस्टाइल। बोलते हैं ना, नेवी इज नॉट ए जॉब, इट्स अ वे ऑफ लाइफ,
है ना, जिंदगी जीने का तरीका सब कुछ सिखाती है। अब ऐसे ऐसे पर्सन भी डेवलप हो जाते हो और ऐसे सिटीजन भी थोड़ा बेहतर बनते। ये आपकी बातों से हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता कुछ बच्चे भी होंगे कि नेवी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सा एग्जाम्स देना पड़ेगा या फिर कौन सा सब्जेक्ट्स में उन लोगों को और भी बेहतर करना पड़ेगा या फिर कौन सा ट्रेनिंग? इंडियन नेवी या डिफेंस में एंट्री होने के लिए बहुत सारे एग्जाम्स हैं, है ना। मेरे पास पूरा लिस्ट तो है नहीं, लेकिन मैं मोटा मोटा एक गाइडेंस दे सकता हूँ जी। जैसे अब इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए एक 2 टाइप का एंट्री होता है बेसिकली, कमीशन वाला, एक नॉन कमीशन वाला, है ना। कमीशन वाला एंट्री के लिए आप एनडीए के थ्रू जा सकते हो जी। और एक नेवल एग्ज़ाम, नेवल एंट्री के लिए अलग सा एग्ज़ाम होता है, वो उसके थ्रू से जा सकते हो। उसके बाद सीडीएस के थ्रू से जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद नॉन कमीशन के लिए आप हायर सेकेंडरी रिक्रूट होता है, उसके थ्रू से जा सकते हो। अभी तो अग्निवीर बोल के भी एक नया प्रोसेस लॉन्च हुआ है जिससे, लेकिन दूसरे से थोड़ा अलग है ये, 4 इयर्स का कुछ अटैचमेंट रहता है, उसके थ्रू से भी ज्वाइन कर सकते हो। और आपको ऑनलाइन काफ़ी सारे वो वेबसाइट मिल जाएंगे, इंडियन नेवी का ही अपना ओरिजिनल वो लोकल वेबसाइट भी है, वहाँ पे आपको पूरी तरह से गाइडेंस मिल जाएगा कि कौन सा एग्ज़ाम। और जहाँ तक आपने पूछा कि कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, तो मेन तो आपको साइंस स्ट्रीम लेके पढ़ना पड़ेगा। ओके। तो कॉम्बिनेशन रखना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। जी। तो टेक्निकल फील्ड में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का थ्रू से हो जाता है। ओके। और मेडिकल फील्ड में भी जाने का तरीका है, तो मेडिकल फील्ड में जाने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन से आप साइंस स्ट्रीम पढ़ सकते हो। और कोई है जो ग्रेजुएशन कर चुका है तो उसको लग रहा होगा कि अरे हमारा तो टाइम निकल गया, ऐसा नहीं। ग्रेजुएशन के बाद कभी एंट्री होता है, जैसे कंबाइंड डिफेंस सर्विस, वहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद एंट्री होगा। और मतलब सभी उसमें है, आप इस स्टेज में हो अभी, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करके मतलब आगे का सोच सकते। इफ़ यू आर इन 10th नाउ देन यू कैन प्लान कि मैं 12th के बाद, है ना, 11th और 12th साइंस स्ट्रीम लेके फिर ज्वाइन कर सकते हैं। या तो कोई ग्रेजुएशन कर रहा होगा, इन द मिडिल ऑफ ग्रेजुएशन होगा, तो वो भी जा सकता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। आपके रिटायरमेंट के बाद आपने कुछ जॉब लिया फिर या फिर बच्चों को पढ़ाने का कुछ सोचा है? तो रिटायरमेंट के बाद मैंने जैसे पहले बताया जी। कि जब स्कूल में था, 9th में था, तो जो मेरा पहला प्यार था ऐसा बोल सकते हो, हाँ। है ना, जो कि छूट गया था, मैथ्स। क्योंकि डेस्टिनी तो कुछ और था। मुझे तो गणित में आगे बढ़ना था और मैं चला गया भारतीय नौसेना में। और जैसे रिटायरमेंट का वो आया ऑप्शन कि तुम आगे मतलब कंटिन्यू करोगे या रिटायरमेंट लोगे, तो मुझे लगा कि ये सेकेंड अपॉर्चुनिटी है कि जो जिसमें छोड़ के आया हूँ मैं वो कंटिन्यू करूँगा। जी। और आपको ऐसे, मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैं इंडियन नेवी में रहने के बाद भी वो सब्जेक्ट से मैं कभी अलग नहीं हुआ। ये पढ़ाने का जो अपॉर्चुनिटी है मुझे वहाँ भी मिला, वहाँ पे भी मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं लोगों को ऐसे, जैसे मेरे इंस्ट्रक्टर थे उनके बच्चों को ही ट्यूशन पढ़ा देता था मैं। तो वो छूटा नहीं कभी, कहीं ना कहीं किसी भी तरह मतलब किसी फॉर्म में वो वाला चलता रहा। तो अभी ये मुझे लगा कि अभी रिटायर भी हो गया, अभी तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, है ना। तो मैं तो अभी फाइनेंशियली भी थोड़ा सा स्टेबल हो गया, तो जो पहले नहीं कर पाया वो अभी करने का सही समय है। तो मैंने अभी ऐसे प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है, बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। अभी तो 9th और 10th को पढ़ा रहा हूँ। तो बस जो छूटा है उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय देकर हमें बहुत सारी बातें बताई। आपका हम फिर से धन्यवाद करते हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे श्रोताओं को भी आज का ये कार्यक्रम बहुत ही पसंद आए। तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग। नमस्कार।